हमने असर्टिव सेंटेंसेस को करा दिया, इंट्रोगेटिव को करा दिया। कोई अगर क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जब वीडियो देखा करें तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। मैं देखता हूँ कि 324 तक व्यूज आ जाते हैं पर डे के, लेकिन उसमें लाइक नहीं होता है। 2-4 लाइक होते तो लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर किया करें। लोगों से कहा भी करें, सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छा ही मिलेगा दूसरे लोगों से। तो देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को आज देखेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक हम लोग पहचानेंगे नहीं कि किस टाइप का सेंटेंस है। मैंने कहा था हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें असर्टिव को हमने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव को पढ़ लिया, और नेक्स्ट जो आ रहा है वो इंपरेटिव आ रहा है। मैंने दोनों की पहचान भी आपको बताई थी। अगर जब तक हमें पहचान पता नहीं लगेगी तब तक हम उस पर रूल्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो क्या होगा, इस प्रकार के डायरेक्ट नरेशंस के रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डू नॉट से शुरू होगा, नेवर से शुरू हो सकता है, प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकता है। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं हम, केवल हमें कुछ शब्दों को याद करना पड़ेगा। ऑलवेज से शुरू हो सकता है, केवल लेट से शुरू हो सकता है, या लेट अस से शुरू हो सकता है। तो अगर इन शब्दों से कोई सेंटेंस हमारा डायरेक्ट नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंसेस को आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आदेशात्मक वाक्य हिंदी में लिख सकते हैं, आदेशात्मक वाक्य। स्टूडेंट्स हिंदी में कहीं भी लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग होते हैं तो उन्हें कमियां निकालनी होती है, पूछ लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वहां पे आदेशात्मक वाक्य आएगा। अब फर्स्ट कंडीशन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो से स्टार्ट होता है तो क्या देखिए, तो डायरेक्ट नरेशन में, चलिए इस तरह से तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले फंक्शंस लिखवाते हैं। कहाँ क्या आता है तो क्या लगाएंगे। कहीं अगर आदेश आता है, आदेश ऑर्डर बोलते हैं, अगर ऑर्डर आता है तो हम लोग सैड या सैड टू की जगह ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। ऑर्डर। दूसरा, कहीं अगर सलाह दी जाती है, एडवाइस होती है, तो क्या करेंगे, तो सैड या सैड टू की जगह हम लोग एडवाइज्ड लगाएंगे। एडवाइज। कहीं प्रस्ताव रखा जाता है
प्रपोज किया जाता है, तो हम लोग सैड या सैड टू की जगह प्रपोज्ड लगा। कहीं विनय की जाती है, विनय मीन्स रिक्वेस्ट। अगर कहीं रिक्वेस्ट की जाती है तो ऐसी जगह पर हम सैड या सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाएं। रिक्वेस्टेड। अब इसकी एक और पहचान है, इसमें आपको रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं और दूसरी इसमें प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स भी मिल सकते हैं आपको। और ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में ही मिलेंगे, स्टार्टिंग में। कभी कभी हम सलाह के लिए एडवाइज्ड ना लगा करके सजेस्टेड लगाते हैं, याद रखिए। सजेस्टेड मैक्सिमली उन सेंटेंसेस में लगाते हैं जो लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं स्टार्ट विद लेटर्स। जो लेटर्स से स्टार्ट होते हैं वहां पर हम एडवाइज्ड की जगह सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। प्रपोज्ड भी वहीं आता है जो कैसे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद लेटर्स। एक मुख्य बात और है इसकी, कहीं अगर मना की जाती है, मना किया जाता है किसी चीज को, तो हम लोग सैड या सैड टू की जगह फॉरवर्ड का यूज करें। फॉरवर्ड। कहीं कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से शुरू हो जाए तो वहां पर डू नॉट के लिए हटा करके नॉट टू या नेवर टू यूज कर देते। अब सवाल ये उठता है कि ये कंजक्शन कौन सा लगेगा? रिफ्यूज। रिफ्यूज में होता है मना करना। किसी को अगर हम मना करते हैं तो हम ऐसे सेंटेंसेस में सैड या सैड टू की जगह फॉरवर्ड भी लगा देते हैं। दूसरा एक नोट लिखेंगे, देखिए अगर सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, काइंडली से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो या लेट से शुरू हो। लेट से शुरू हो तो commas and inverted commas की जगह के स्थान पर टू लगाते हैं, अन्यथा और यदि लेटस से शुरू हो तो कामास एंड इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगा।
दैट लगाएगा। याद रखने वाली बात है, अगर लेटस से शुरू हो रहा है, केवल लेटस से, बहुत शॉर्ट चीज को समझ लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू हो रहा है तो कामा इन्वर्टेड कामास की जगह हम दैट लगाएंगे, और लेटस के अलावा जो मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं इनसे शुरू होता है तो हमें सदैव क्या लगाना है, टू ही लगाना। अच्छा, दूसरी चीज एक नोट और लिखेंगे यहाँ पर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, बहुत ध्यान से समझने की बात, इतनी बात समझ गए, इंपरेटिव कंप्लीट हो गया। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या पॉजिटिव केस हो, कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, आए तो लेटस की जगह we should या we might का यूज करें, might लगाएंगे, अन्यथा का मतलब समझे, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम क्या लगाएंगे, दे शुड या दे माइट का यूज करें, माइट का यूज कर दें। बहुत ध्यान से देखना है, ये रहे आपके रूल्स। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे बहुत ध्यान से देखना है, he said to me, give me a cup of tea। देख लीजिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि जो पहचान हमने लिखवाई है इंपरेटिव सेंटेंस की, तो वो है या नहीं है। अगर है तो इंपरेटिव का रूल लगाएंगे, और नहीं है तो क्यों लगाएंगे। तो हमने लिखवाया था कि डायरेक्ट नरेशन के जो रिपोर्टेड स्पीच है इस तरह का, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ होगा। डू नॉट से, नेवर से, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, लेट या लेट अस से शुरू। तो देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच मैंने कहा था हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद रहता है, देख लीजिए। और ये देखिए गिव क्या है, गिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव मींस देना। जब ये फर्स्ट फॉर्म है यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, और जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो गया हमारा सेंटेंस इंपरेटिव हो गया। अब देखते हैं सेंस क्या है सेंटेंस का। मैक्सिमली जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वहां आदेश ही होता है। देख लेते हैं, उसने मुझसे कहा गिव मी ए कप ऑफ टी, गिव दो मी मुझे एक कप, एक प्याला ऑफ टी, चाय का, मुझे एक प्याला चाय का दो। तो यहाँ तो आदेश है, और जब आदेश है तो मैंने ऊपर देख लीजिए आप, मैंने सेड या सेड टू की जगह जब आदेश होता है तो ऑर्डर्ड लिखवाया, यहाँ ऑर्डर्ड आ जाएगा, ऑर्डर्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामास की जगह मैंने कहा था टू लगाएंगे, और टू कब तक लगाएंगे, जब तक ये रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू ना हो। लेटस से शुरू हो जाएगा दैट लगाना शुरू कर देंगे, और लेटस से शुरू नहीं हो रहा तब तक हम टू लगाते थे, टू लगा दिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहेगी, पर्सन जरूर चेंज करें, वर्ब को नहीं चेंज करें। मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने लिखवाया आपके लिए सन बटे 123, मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन जो बदला जाएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ए
कप ऑफ टी, क्योंकि टी कप भी नाउन है हमारा, टी भी नाउन है, ये चेंज होगा। इस तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अभी मान लीजिए हमारा मेन रूट फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ था, कोई दूसरा एग्जाम्पल है, he said to us, मान लो ये डू नॉट से शुरू होता है, डू नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई। अभी देख लीजिए इंपरेटिव है या नहीं है। मैंने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो नहीं हो रहा है, मैंने कहा डू नॉट से शुरू होता है, हो रहा है। तो समझ लीजिए क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया। और जैसे इंपरेटिव हुआ, इंपरेटिव के रूल्स लगा दीजिए। उसने हमसे कहा डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो सलाह दे रहा होगा, झूठ ना बोलने की क्या देगा वो, सलाह। तो क्या हो जाएगा, ही और सेड टू की क्या जाएगा, एडवाइज्ड अस। और मैंने कहा था डू नॉट के लिए नॉट टू लगा, नॉट टू टेल ए। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, पी है, देखिए प्लीज आ गया, इंपरेटिव हो गया। और जब मैंने कहा था प्लीज आएगा तो आप सब समझते होंगे कि रिक्वेस्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है तो इंपरेटिव हो गया। तो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, टू से। जब तक टू से जोड़ेंगे जब तक ये लेट अस से शुरू नहीं हो जाता। टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन आ गया, और मी यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है मोहन और ये है ऑब्जेक्ट, तो मोहन लड़का, मेल जेंडर, तो मेल जेंडर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है।